आइए अब शुरू करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। एंडोक्राइन ग्लैंड। एक, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ग, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। 2, एंडोक्राइन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ग, ग्रीक। 3, ग्रीक भाषा में एंडोक्राइन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ग, अंदरूनी स्राव। 4, हार्मोन का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है? ऑप्शन घ, उत्तेजित करना। 5, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? ऑप्शन ग, पिट्यूटरी ग्लैंड। 6, पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने और कौन से लोब होते हैं? ऑप्शन ग, 2, एंटीरियर तथा पोस्टीरियर। 7, पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ग, खोपड़ी के निचले हिस्से और स्फेनॉइड हड्डी के पास। 8, वह कौन सी ग्रंथि होती है जो मानव शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ग, पिट्यूटरी ग्रंथि। 9, पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? ऑप्शन ख, ए बी सी डी। ये सभी हार्मोन स्रावित होते हैं जिनका नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिपिक हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। नोट, पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर लोब के सेक्स हार्मोन जिनका कुछ नाम इस प्रकार है: FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा ल्यूटेनेजिंग हार्मोन, तीसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन। 10, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? ऑप्शन ग, क ख दोनों, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन। 11, मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है? ऑप्शन ख, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। 12, थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑप्शन घ, थायरोट्रॉपिक हार्मोन। 13, कौन सा हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ग, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। 15, महिलाओं में कौन सा हार्मोन शिशु को दूध पिलाने के दौरान सहायक होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन घ, यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन दूध पिलाने में सहायक हार्मोन यही होता है। 16, मानव शरीर के चयापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? थायराइड ग्रंथि। 17, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ख, गले के पास सामने की ओर ट्रैकिया के ऊपर। 18,
थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन ग थायरॉक्सिन हार्मोन। 19 थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन घ ए बी क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं। अब देखिए, क्रेटिनिज्म जो होता है उसमें बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, और मैक्सोडिमा में वयस्कों में ये बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति मोटा व आलसी हो जाता है, दिमाग कम काम करता है, उसकी चयापचय क्रिया धीमी हो जाती है। यह दोनों बीमारी क्रेटिनिज्म और मैक्सोडिमा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अच्छा, यहाँ दो और चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि सी और डी ऑप्शन में दिए हुआ है। फिनोसिस, इसमें बच्चों का सिर छोटा हो जाता है, इसको फिनोसिस बोलते हैं, और फाइजोरिया, इसमें बच्चों का सिर बड़ा हो जाता है। यह भी याद रखिए। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन घ है। 20 थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा स्रावित होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन घ घेंगा, क्योंकि इससे चयापचय क्रिया तेज हो जाती है। 21 पैराथायरॉयड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ग यह ग्रंथि संख्या में 4 होती है, जो कि थायराइड ग्रंथि के दोनों तरफ दो दो गले के पास होते हैं। 22 पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन ख पैराथार्मोन। 23 पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या कार्य करती है? ऑप्शन क यह कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है तथा रक्त तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण करता है। 24 पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन क टिटैनी। 25 पैराथार्मोन के ज़्यादा मात्रा से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन घ किडनी फेल्योर। 26 थाइमस ग्लैंड कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन ख थॉरैक्स में। 27 एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ग सुपररिनल ग्रंथि। 28 एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन ग किडनी के ऊपर स्थित होता है। 29 एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन घ कोर्टिसोल। 30 एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूलरी नामक स्थान से कौन से दो हार्मोन निकलते हैं? ऑप्शन ग एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन मेड्यूलरी नामक स्थान से निकलते हैं। 31 एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से 3 हार्मोन निकलते हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। हाइड्रोकोर्टियो ऑल्डिएस्टेरॉन, कॉर्टिकोएस्टेरॉन, उपरोक्त सभी, यहाँ ऑप्शन घ होगा। 32 थाइमस ग्लैंड का क्या कार्य है? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ग सही है।
थाइमस ग्लैंड का कार्य है शरीर में एंटीबॉडीज का उत्पादन करना। 33 निम्न में से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन घ क ख दोनों। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, थायरोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। 34 एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? ऑप्शन ख इंसुलिन। 35 इंसुलिन क्या होता है? ऑप्शन क प्रोटीन। 36 इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ग डायबिटीज, क्योंकि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। 37 हाइपरग्लाइसेमिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ख इंसुलिन की कमी होना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। 38 त्रिकोणा आकार का कौन सा ग्लैंड होता है? ऑप्शन क पैनक्रियाज। आइए एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1 हार्मोन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन क एक्साइट। 2 हार्मोन की खोज किसने की? ऑप्शन क एर्मस हेनरी स्टार्लिंग। 1905 में इन्होंने हार्मोन का खोज किया। 3 हार्मोन को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन ख 3 प्रकार में बांटा गया है हार्मोन को। 4 एंडोक्राइन्स ग्रंथियों से कौन से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? ऑप्शन क पेप्टाइड हार्मोन, एमिने एंड एस्टेरॉयड हार्मोन्स। 5 पेप्टाइड में कौन से हार्मोन आते हैं? ऑप्शन घ क ख दोनों। हाइपोथैलेमस, सोमैटोस्टैटिन। 6 पेप्टाइड हार्मोन के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क पानी में घुलनशील। पेप्टाइड हार्मोन्स पानी में घुलनशील होते हैं। 7 एमिनो हार्मोन्स के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ख पानी में घुलनशील। एमिनो हार्मोन्स भी पानी में घुलनशील होते हैं। 8 एमिनो हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन घ एड्रेलिन एंड नोर एड्रेलिन और थायरॉक्सिन। क ख दोनों। 9 एस्टेरॉयड हार्मोन के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ख वसा में घुलनशील। 10 एस्टेरॉयड हार्मोन्स में कौन से हार्मोन आते हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। एंड्रोजीन्स, एस्ट्रोजीन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, ये सभी एस्टेरॉयड हार्मोन्स में आते हैं। 11 अंतःस्रावी तंत्र के लिए सामंजस्य बैठाने का कार्य दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? ऑप्शन क हाइपोथैलेमस। 12 चयापचय का शक्ति उत्तेजक किसे कहा जाता है? ऑप्शन क आयोडीन।
13. आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? ऑप्शन ग थायरॉक्सिन। 14. पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से कौन से दो हार्मोन्स का स्राव होता है? ऑप्शन क इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। 15. आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन ख ग्लूकेगॉन। 16. बीटा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? ऑप्शन घ इंसुलिन। 17. फेस्टिंग हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ग इंसुलिन। 18. कौन सा हार्मोन लीवर तथा मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है? ऑप्शन घ एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रेनलिन भी कहा जाता है। 19. बीएमआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन क बेसल मेटाबॉलिक रेट। 20. बीएमआई का पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन क बॉडी मास इंडेक्स। आइए कुछ और अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रश्न को पढ़ते हैं। 1. अभ्यास के कारण एंडोक्राइन ग्रंथियों के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन क वृद्धि होता है अभ्यास के कारण एंडोक्राइन ग्रंथियों में। 2. अभ्यास के कारण एंडोक्राइन ग्रंथियों के हार्मोन्स के स्रावित होने के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ख वृद्धि होती है। 3. अभ्यास के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क बढ़ता है अभ्यास के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के स्वभाव पर प्रभाव बढ़ता है। 4. पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। 5. पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? ऑप्शन क एंटीडायरेटिक हार्मोन। 6. पिट्यूटरी ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन क 2 भाग होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के। 7. अभ्यास के कारण सेक्स हार्मोन्स के स्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ख बढ़ता है हार्मोन का स्राव बढ़ता है। 8. सेक्स हार्मोन्स के स्राव के बढ़ जाने पर खेल प्रदर्शन और मांसपेशियों की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क सुधार आता है सेक्स हार्मोन के स्राव के बढ़ जाने से खेल प्रदर्शन और मांसपेशियों की ताकतों में सुधार आता है। 9. ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाने पर मांसपेशीय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क मांसपेशियों की क्षमता बढ़ जाती है। 10. इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने पर खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ख ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है इंसुलिन के स्राव बढ़ जाने पर।
11 किसके कारण एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है? ऑप्शन क कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव बढ़ने पर। 12 किस दशा में मानसिक व शारीरिक वृद्धि मंद होती है? ऑप्शन क थायराइड ग्रंथि के क्रमस्राव के कारण मानसिक व शारीरिक वृद्धि मंद होती है। 13 ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाए और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो मांसपेशियों की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क बढ़ती है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाए और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो मांसपेशियों की क्षमता बढ़ती है। 14 एंडोक्राइन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन घ ग्रीक शब्द से लिया गया है। 15 एंडोक्राइन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ख उत्तेजित करना। 16 इंसुलिन का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन ग प्रतिमधुमेह हार्मोन इंसुलिन का दूसरा नाम है। 17 कौन से हार्मोन पाचक एंजाइमों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं? ऑप्शन ग क ख दोनों। हार्मोन पाचक एंजाइम जो प्रभावित नहीं होते हैं वह हैं थायराइड ग्रंथि के हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। यह हार्मोन पाचक एंजाइमों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। 18 पीयूष ग्रंथि के अधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ख शरीर का असंतुलित विकास। 19 निम्न में से अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? ऑप्शन घ एड्रिनलिन। 20 वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन घ थाइमस। 21 मादा जनन हार्मोन्स कौन सा है? ऑप्शन ख उपरोक्त सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन ये सभी मादा जनन हार्मोन्स हैं। 22 नर लैंगिक हार्मोन्स हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ होना चाहिए पुरुष हार्मोन्स हैं। ऑप्शन ग टेस्टोस्टेरोन। 23 लरो उरो हार्मोन्स कौन सा हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ख एड्रिनलिन। 24 हमारे शरीर का रक्तचाप कौन सी ग्रंथि करती है? ऑप्शन क एड्रेनलिन ग्रंथि से। 25 हमारे त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? ऑप्शन क मेलानिन। 26 शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ऑप्शन ग अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि वाहिनी विहीन होती हैं। 27 वाहिनी विहीन ग्रंथि के स्रावन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ख हार्मोन्स। 28 निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन घ यकृत। 29
अंतःस्रावी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ग वाहिनी विहीन ग्रंथि। 23 निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ख जठर। 31 हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ख पिट्यूटरी। 32 थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन क TSH। 33 हमारे आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? ऑप्शन ग लाइसोजाइम। 34 ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन क पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। 35 हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ग पीयूष ग्रंथि। 36 बहुधा पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का नेता कहा गया है क्योंकि यह ऑप्शन ग अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया का नियंत्रण करती है। 37 एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? ऑप्शन घ अंडाशय। एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है। 38 लैंगरहैंस के दीपिका इंसुलिन का स्राव करते हैं तथा यह स्थित होते हैं। ऑप्शन ग अंगनाशय से। इंसुलिन का स्राव अंगनाशय से होता है। 39 वृद्धि हार्मोन का स्रावन किससे होता है? ऑप्शन ग पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव होता है। 40 मधुमेह रोग के मूत्र में होता है। ऑप्शन घ शर्करा। 41 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? बयालीस हार्मोन जो यकृत में काम करता है तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है वह कहाँ से निकलता है? ऑप्शन घ अंगनाशय से। 43 रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं? ऑप्शन क एड्रेनलिन के कारण। एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से रुधिर दाब और हृदय स्पंदन दर बढ़ जाता है। 44 पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ख मस्तिष्क में। 45 शरीर में तालमेल स्थापित करने वाले तंत्र होते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार तंत्रिकीय एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये जितने भी तंत्र हैं ये सभी शरीर में तालमेल स्थापित करने का कार्य करते हैं। 46 हार्मोन होता है। ऑप्शन ख
रासायनिक संदेशवाहक, केमिकल मैसेंजर। थायराइड ग्रंथि निम्न कॉर्डेक्स की किस संरचना में समरूप है? ऑप्शन घ एंडोस्टाइल। 48 निम्न में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ख पिट्यूटरी। 49 मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ग ग्वाइटर। 50 शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचय दर कर संचालन कौन करता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ख थायराइड। 51 एंड्रोजन किससे स्रावित होता है? ऑप्शन ख वृषण, टेस्टिस से एंड्रोजन स्रावित होता है। 52 मादा जनन हार्मोन होता है? ऑप्शन घ ये सभी फीमेल सेक्स हार्मोन हैं, एस्ट्रियोडल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। 53 वैसोप्रेसिन किससे संबंधित होता है? ऑप्शन घ मूत्र की तनुता से वैसोएस्प्रिन संबंधित है। 54 थायरॉक्सिन हार्मोन किसने पृथक किया था? ऑप्शन घ कैंडल ने। 55 एड्रिनल हार्मोन क्या करता है? ऑप्शन ग रुधिर दाब बढ़ाता है, हृदय की धड़कन दर बढ़ाता है। 56 सेक्रेटिन किस की क्रिया को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ग अंगनाशय की क्रिया को प्रोत्साहित करता है सेक्रेटिन। 57 शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ख पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। 58 निम्न में से कौन हार्मोन स्रावित नहीं करता? ऑप्शन ख एस्पिरिन। 59 मधुमेह के रोगी अधिक जल पीता है क्योंकि इससे रुधिर से निम्न पदार्थ अधिक मात्रा में निकलता है। ऑप्शन ख शर्करा। 60 पिट्यूटरी हार्मोन के कम स्रावन से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ख डायबिटीज इंसिपिडिस। उदक में। 61 एक ही हार्मोन के कई नाम हो सकते हैं, निम्न में से ऐसा कौन है? ऑप्शन ग एडीएच प्रिटेस्ट्रीन, लीवेसोप्रेसिन। 62 एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ख एडिशन रोग। एडिशन रोग एड्रिनल कॉर्टेक्स के कम स्राव होने की वजह से यह रोग हो जाता है। 63 न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या स्रावित होता है? ऑप्शन घ वैसोप्रेसिन व ऑक्सीटोसिन न्यूरोहाइपोफिसिस से स्रावित होता है। 64 पिट्यूटरी से स्रावित हार्मोन का रासायनिक स्राव होता है। ऑप्शन क सभी प्रोटीन होते हैं।
65 पिट्यूटरी द्वारा किसकी श्रवण क्रिया का नियंत्रण नहीं होता है? ऑप्शन ग एड्रिनल मेड्यूला का नियंत्रण पिट्यूटरी के श्रवण द्वारा नहीं होता है। 66 ग्लूकेगॉन का श्रावण कहाँ से होता है? ऑप्शन ख लैंगरहैंस के द्वीपिका से ग्लूकेगॉन का श्रावण होता है। 67 शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन क FSH के द्वारा शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। 68 पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल देने पर रुधिर के सीरम में सोडियम की मात्रा कम व पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन ग एड्रिनल कॉर्टेक्स सिकुड़ गया होता है। मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को अगर निकाल दिया जाए तो रुधिर के सीरम में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगा व पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाता है क्योंकि वहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स सिकुड़ जाता है। 69 टेस्टीज वृषण से एंड्रोजन के स्रावन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से वृषण से एंड्रोजन के स्रावन का नियंत्रण होता है। 70 हार्मोन व एंजाइम में मुख्य समानता होती है। ऑप्शन ग दोनों की कम मात्रा आवश्यक है। 71 किसके इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है? ऑप्शन ग थायरॉक्सिन। 72 कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? ऑप्शन घ पैराथायराइड। 73 ऑक्सीटोसिन का स्रावन कहाँ से होता है? ऑप्शन ग पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है। 74 TSH का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन घ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 75 सिक्रेट्रीन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ग क्षुद्रांत से तथा अंगनाशय को प्रेरित करता है। 76 कौन सा हार्मोन मनोभावनाओं को गड़बड़ा देता है? ऑप्शन क एड्रेनालिन की वजह से मनोभावनाओं में गड़बड़ी आ जाती है। 77 डायबिटीज का संबंध किससे है? ऑप्शन ग लैंगरहैंस द्वीप समूह से डायबिटीज का संबंध है। 78 इंसुलिन की रासायनिक रचना का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन घ सैंगर ने। 79 आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? ऑप्शन ग थायराइड। 80 कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों कार्य करती है? ऑप्शन घ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज वह ग्लैंड है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है। और एक ग्रंथि है जिसका नाम है लिवर। लिवर भी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो मिक्स ग्लैंड में सिर्फ दो ही नाम आता है, पैनक्रियाज और दूसरा लिवर। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर घ सही होगा, पैनक्रियाज।
मैंने इतना इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन इस बुक में दिया हुआ है मेमोरी ग्लैंड, जो कि बिल्कुल गलत है। 81, ग्लूकेगॉन के अतिस्रावन से हो जाता है। ऑप्शन घ ग्लाइकोसूरिया। 82, जो हार्मोन शरीर के संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है वह स्रावित होता है। ऑप्शन क पिट्यूटरी के अग्रपिंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन। 83, एफएसएच तथा एलएच हार्मोन दोनों मिलाकर कहलाते हैं। ऑप्शन ग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है। 84, वयस्क अवस्था में थायराइड के अंतस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ख मिक्सिडेमा। 85, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक का स्रावन कहाँ से होता है। ऑप्शन घ पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक का स्रावन होता है। 86, अंतःस्रावी ग्रंथि वह जो अपना स्राव सीधा विसर्जित करती है। ऑप्शन क रुधिर में। 87, ग्लूकेगॉन का स्रावन कहाँ से होता है। ऑप्शन ख लैंगरहैंस द्वीप समूह के अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन का स्राव होता है। 88, कौन सा हार्मोन पित्ताशय गॉल ब्लैडर के संकुचन को प्रेरित करता है। ऑप्शन क सीसीके पी जेड के द्वारा पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित किया जाता है। 89, कौन सी ग्रंथि प्रतिकूल परिस्थिति में उल्टे स्थिति में मनुष्य को लड़ने की तथा भागने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन घ एड्रिनल ग्लैंड की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने की तथा भागने के लिए प्रेरित करता है, एड्रिनल ग्लैंड। 90, मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया गया फिर भी उसके मूत्र में ग्लूकोज उत्सर्जित हुआ, इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन घ अमीनो अम्ल का उपापचय होने से यकृत में शर्करा का निर्माण हुआ। 91, इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव है। ऑप्शन ख प्रोटीन जैसा। 92, महाकायता जिसे जाइनेटिज्म व अग्रतिकायता जिसे एक्रोमेंगली किस कारण होता है। जाइनेटिज्म या एक्रोमेंगली किस कारण से होता है। ऑप्शन क पिट्यूटरी का अतिस्रावन की वजह से जाइनेटिज्म और एक्रोमेंगली बीमारी होता है। 93, यदि रुधिर में एडीएच की मात्रा कम हो जाए तो मूत्र की मात्रा। ऑप्शन ग बढ़ जाती है। 94, किस हार्मोन का स्रावन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ग पिट्यूटरी का पश्चपिंड के द्वारा हार्मोन के स्रावन नियंत्रित होते हैं। 95, एस्ट्रोजन का स्रावन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन घ एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन के स्रावन को नियंत्रित किया जाता है। 96, एपिनेफ्रिन क्या है। ऑप्शन ख एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित तथा हृदय की धड़कन बढ़ाता है एपिनेफ्रिन। 97,
बैक्टीरिया में इंसुलिन निर्माण नहीं होता। इसमें इंसुलिन निर्माण के लिए किसका इंजेक्शन देना चाहिए? ऑप्शन घ प्लाज्मा। 98 भीमकायता तथा अग्रतिकायता जेनेटिज्म या एक्रोमेगली किसके अनियमित स्रावन से होता है? ऑप्शन ग पिट्यूटरी के अनियमित स्रावन की वजह से जेनेटिज्म और एक्रोमेगली होता है। 99 जड़ मानवता जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं, क्रेटिनिज्म किस हार्मोन के अनियमित स्रावन से होता है? ऑप्शन ख थायरॉक्सिन। 100 मनुष्य में पैराथॉर्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ख हाइपोक्लेसेमिया। मनुष्य में पैराथॉर्मोन की कमी से हो जाता है। 101 गोनाडोट्रोपिक का स्रावन कहाँ होता है? ऑप्शन ग पिट्यूटरी ग्लैंड में गोनाडोट्रोपिक का स्रावन होता है। 102 लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ख टेस्टिस में। 103 अंगनाशय में लैंगरद्वीप कोशिकाएं जिनसे ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावन होता है कहलाती हैं? 104 निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ जैविक श्रेणी में अन्य से भिन्न है? ऑप्शन घ क्रिएटिन। क्रिएटिन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो जैविक श्रेणी में अन्य से भिन्न है। 105 सिक्रेटिन हार्मोन किसके स्रावन को प्रेरित करता है? ऑप्शन ग अग्नाशयी रस। सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशयी रस के स्रावन को प्रेरित करता है। 106 शिशु जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ग ऑक्सीटोसिन की वजह से शिशु जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन होता है। 107 हाइपोफाइसेक्टोमी से क्या होता है? ऑप्शन घ प्रजनन क्रिया में शिथिलता होती है हाइपोफाइसेक्टोमी की वजह से। 108 पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन क हाइपोथैलेमस। 109 पैराथॉर्मोन प्रेरित करता है? ऑप्शन ग सीरम में कैल्शियम की मात्रा घटाने को प्रेरित करता है पैराथॉर्मोन। 110 प्रोटीन हार्मोन के संवेदांग स्थित होते हैं? ऑप्शन घ कोशिका सतह पर। 111 निम्न में कौन एस्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? ऑप्शन घ थायरॉक्सिन एस्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। 112 प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? ऑप्शन घ कॉर्पस ल्यूटियम से। 113 पदार्थ एडीएच क्या है? ऑप्शन ग पिट्यूटरी का स्राव जो विक्र नलिकाओं में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है। 114 आंत की दीवार की कोशिकाओं का स्रावन कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन ख पित्तरस बाइल जूस आंत की दीवार की कोशिकाओं का स्रावन
को प्रभावित करता है। 115 हार्मोन जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर का संकुचन उद्दीपित करता है। ऑप्शन ख कोलिसिस्टोकाइन। 116 फॉलिकल उद्दीपित करने वाला हार्मोन निकलता है। ऑप्शन घ पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से फॉलिकल उद्दीपित करने वाला हार्मोन्स निकलता है। 117 किसकी कुसंक्रिया किसकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से गलगंड मतलब ग्वाइटर होता है। ऑप्शन घ थायराइड की वजह से, थायराइड के एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से ग्वाइटर होता है। 118 ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावन किससे होता है। ऑप्शन घ अंगनाशय। 119 मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन ख एडीएच मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण करता है। 120 पैराथार्मोन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ख कैल्शियम फॉस्फेट का स्तर पैराथार्मोन नियंत्रित करता है। 121 एड्रिनल कॉर्टेक्स स्रावित करता है। ऑप्शन घ एल्डोस्टेरोन स्रावित करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। 122 पित्ताशय गॉल ब्लैडर का संकुचन कौन प्रेरित करता है। ऑप्शन ग कोलेसिस्टोकाइन। 123 कौन सी ग्रंथि हार्मोन को रुधिर में स्रावित करने से पूर्व अंतराकोशिकीय गुहा इंटरसेल्यूलर स्पेस में संचित रहती है। ऑप्शन ख थायराइड। 124 किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं। ऑप्शन ग हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। 125 सोमैटोस्टैटिन कहाँ से स्रावित होते हैं। ऑप्शन ख अंगनाशय। 126 सबसे प्रथम हार्मोन कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के कल्चर से निर्मित किया गया। ऑप्शन ग इंसुलिन। 127 इसमें कौन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। ऑप्शन ख एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को ही मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। 128 जीनी इंजीनियरी बैक्टीरिया का सफल प्रयोग औद्योगिक रूप से किसके निर्माण में किया गया। ऑप्शन घ मानव इंसुलिन के लिए जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया का सफल प्रयोग औद्योगिक रूप से किया गया। 129 कोशिकीय स्तर पर जीएच वृद्धि को प्रभावित करने के लिए स्रावित करता है। ऑप्शन ग एमआरएनए। 130 त्वचीय एलर्जी स्किन एलर्जी के उपचार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। 131 कैल्शियम स्तर गिरने का कारण किसका अल्प स्रावन है। ऑप्शन घ कैल्सिटोनिन। 132 कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय से संबंधित हार्मोन का नाम है। ऑप्शन ख कैल्सिटोनिन।
133 कौन सा रोग किसके अधिक श्रावण से होता है? ऑप्शन क एड्रिनल के अधिक श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? 134 हार्मोन होते हैं ऑप्शन घ रासायनिक दूत। 135 कैल्सिटोनिन एक थायराइड का हार्मोन है जो ऑप्शन ख रुधिर में कैल्शियम स्तर घटाता है। 136 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावन किससे होता है? ऑप्शन घ गोनाडोट्रॉप्स। 137 कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धायु में निष्क्रिय हो जाती है? ऑप्शन ग थाइमस। 138 इंसुलिन है ऑप्शन ग प्रोटीन। 139 प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कब समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ग रजोनीतिक स्थिति में मेनापोज के स्थिति में आने पर प्रोजेस्टेरॉन का स्राव समाप्त हो जाता है। 140 किडनी द्वारा स्रावित हार्मोन है ऑप्शन ग एरिथ्रोपोइटिन। 141 आपाती हार्मोन है ऑप्शन ख एड्रिनोलिन। हालांकि इसको आपातकालीन हार्मोन कहना चाहिए।